हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड 2025 के बारे में विस्तार से हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हाल ही में अभी पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आने वाली एग्जाम में आपको इस टॉपिक से ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप 100% बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओ। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैंने इसमें छोटी छोटी डिटेल कवर करी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से कवर करते चलिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको मिस नहीं करना है। पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, स्पोर्ट्स, खेलकूद, इनके क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर की जाती हैं। मार्च अप्रैल माह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। 2025 के पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण और 113 व्यक्ति को पद्मश्री। कुल मिलाकर 139 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं, इन 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे कि उनके किस योगदान के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम पद्म विभूषण की बात करते हैं। तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इस साल। देखिए पहले कौन है? श्री दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी। मेडिसिन की फील्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना राज्य से आते हैं ये। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। एंडोस्कोपिक तकनीकों में उनके योगदान के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी जी ने जटिल गैस्ट्रो समस्याओं के इलाज में नई तकनीकें विकसित की, जिससे लाखों मरीजों को फायदा हुआ है। 2009 में मास्टर एंडोस्कोपिस्ट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये दुनिया में एंडोस्कोपी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इसे दुनिया में एंडोस्कोपी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2016 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण और 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2025 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट पर्सनालिटी आती है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, न्यायमूर्ति रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर। पब्लिक अफेयर्स फील्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ से आते हैं ये। भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अयोध्या भूमि विवाद जैसे ऐतिहासिक मामलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 377 और 35A जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय दिए हैं। वे भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 13 सितंबर 2011 से 27 अगस्त 2017 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। इस अवधि के दौरान ट्रिपल तलाक, निजता के अधिकार जैसे कई ऐतिहासिक उन्होंने फैसले दिए हैं। जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं हम श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया की। इन्हें कला आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गुजरात से आती हैं ये। कुमुदनी लखिया की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में रहने वाली एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने 1967 में भारतीय नृत्य और संगीत के एक संस्थान कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी। 1987 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2010 में पद्म भूषण से, 1982 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है एंड 2002-2003 के लिए कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कुमुदनी रजनीकांत लखिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की। इन्हें भी कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कर्नाटक से आते हैं ये। विश्वविख्यात वायलिन वादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के संगम फ्यूजन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
उन्होंने अपने संगीत कार्यक्रमों के जरिए भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया है। ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के संस्थापक भी रहे हैं। इनको 2001 में भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया 2025 में। नेक्स्ट आते हैं श्री MT वासुदेवन नायर। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया इन्हें। केरल राज्य से आते हैं। मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। इस बार 3 ऐसे व्यक्ति हैं 2025 में जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। उनमें से एक हैं MT वासुदेवन नायर। इसके बाद अगले आते हैं ओसामू सुजुकी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जापान से आते हैं ये। इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जापान की प्रसिद्ध सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष थे ये। इन्होंने भारत में मारुति सुजुकी को स्थापित किया, जो आज देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। उनके नेतृत्व में भारत में ऑटोमोबाइल क्रांति भी आई। 25 दिसंबर 2024 को हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका निधन भी हो गया। तो इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है श्रीमती शारदा सिन्हा। आर्ट कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार से आती है ये। बिहार की कोयल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वे भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका थी, फोक सिंगर थी, मैथिली भोजपुरी गीत के लिए प्रसिद्ध थी। छठ पर्व के गीतों और अन्य पारंपरिक गीतों को नई पहचान दी। 2018 में इन्हें पद्म भूषण और 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2025 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये 7 पर्सनालिटी को हमने डिस्कस किया जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स पद्म भूषण अवार्ड की। तो 2025 में 19 पर्सनालिटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, 19 व्यक्तियों को। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी निकाली है जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हम उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस स्टेट से आते हैं ये? केरला से आते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। इसके अलावा 2024 पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जो मिला था उसमें इनकी अहम भूमिका रही। उन्हें हाल ही में बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। हॉकी से संबंधित हैं। भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध गोलकीपर रहे हैं PR श्रीजेश। पिछले साल 2024 में इन्होंने हॉकी से संन्यास भी लिया। हाल ही में अभी इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए व्यक्ति आते हैं शेखर कपूर। इन्हें आर्ट कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी प्रसिद्ध फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। अपनी फिल्म एलिजाबेथ के लिए ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामित हो चुके हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक हैं। उनकी फिल्म मासूम और मिस्टर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में जानी जाती हैं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पंकज उधास। कला आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया। महाराष्ट्र से आते हैं ये। भारतीय गज़ल और पार्श्व गायक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके गज़ल गायन को लेकर व्यापक चर्चा भी हुई। उन्होंने भारतीय संगीत में गज़ल को मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण दिया जा रहा है पंकज उधास को। नेक्स्ट आते हैं सुशील कुमार मोदी। इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पब्लिक अफेयर्स फील्ड में योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया। बिहार से आते हैं ये। 13 मई 2024 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन्हें बिहार की राजनीति में उनके योगदान के लिए याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। मृत्यु के समय वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। तो सांसद रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट पर्सनालिटी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2025 में वो है विवेक देबरॉय। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। श्री देबरॉय की बात करें तो भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के भी सदस्य थे। 2015 में पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के ये सदस्य थे। विवेक देबरॉय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पर्सनालिटी है साध्वी रितंभरा। सोशल वर्क सामाजिक कार्य के योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से आती है। हाल ही में उन्होंने महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट के बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं
उनके एनजीओ ने समाज के वंचित वर्गों के लिए कई योजनाएं भी शुरू करी हैं। प्रसिद्ध कथावाचकें अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट है विनोद धाम। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आते हैं। एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं। इंटेल के पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें पेंटियम चिप के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने कई स्टार्टअप में निवेश भी किया है, जो कि चर्चा का विषय रहा है। विनोद धाम पद्म भूषण से सम्मानित किया गया साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। तो 19 व्यक्तियों जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने आपसे वो डिस्कस करें। और भी पर्सनालिटीज़ हैं, एक बार आप उन पर नज़र डाल सकते हैं। ज़्यादा आने के एग्जाम में जो चांसेस हैं क्वेश्चन के, वो इन्हीं सभी से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पद्मश्री की। तो 113 लोगों को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कई विभिन्न क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। 113 लोगों को तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। उनमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और यूनिक लगे और जो ज़्यादा चर्चा में रहे पिछले 1 साल के अंदर, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ऐसी 12 पर्सनालिटी मुझे समझ में आती है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए एक एक करके उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं अरिजीत सिंह। आर्ट मतलब कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपने अक्सर अरिजीत सिंह के गाने तो सुने ही होंगे। भारतीय फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध गायक हैं। उनकी गायकी ने भारतीय संगीत को नई पहचान दिलाई है। पश्चिम बंगाल से आते हैं अरिजीत सिंह। आर्ट कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। सेकेंड है डॉक्टर नीरजा भट्टा। दिल्ली से आती है ये। मेडिसिन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वाइकल कैंसर के निदान और प्रबंध में योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट है एल हैंगथिंग। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। नागालैंड से आते हैं। 30 वर्षों से एक्जोटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती को इन्होंने बढ़ावा दिया है। हजारों किसानों को बेहतर खेती सिखाई भी है। तो एल हैंगथिंग को, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, नागालैंड से आते हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से आते हैं आर अश्विन। रविचंद्र अश्विन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध स्पिनर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा भी करी है। अगले हैं श्री हरिमन शर्मा। हिमाचल प्रदेश से आते हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। HRMN 99 सेब की किस्म विकसित की इन्होंने, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। 1 लाख से अधिक किसानों को इससे लाभ मिला। हरिमन शर्मा ने 6000 से ज़्यादा किसानों को लगभग 2 लाख से अधिक सेब के पौधे भी वितरित किए। तो उनके इसी योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नेक्स्ट है कुवैत की योगा ट्रेनर शेख एजे अल सबा। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। इन्होंने कुवैत का पहला लाइसेंस प्राप्त योग स्टूडियो दारात्मा स्थापित किया, जो पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक विधियों के साथ में मिलाकर योग प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट आते हैं हरविंदर सिंह। स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये। पैरालंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। उनके इसी योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। हरविंदर सिंह को पैरा एथलीट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है चंद्रकांत सोमपुरा। गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, मुंबई का स्वामीनारायण मंदिर, कोलकाता का प्रसिद्ध बिरला मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो 2025 में इन्हें पद्मश्री दिया गया चंद्रकांत सोमपुरा को। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके चीफ आर्किटेक्ट थे चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अरुंधति भट्टाचार्य। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में इन्हें पद्मश्री दिया गया। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रही है ये। भारतीय स्टेट बैंक की 24वीं चेयरपर्सन थी और पहली महिला चेयरपर्सन भी थी। तो अरुंधति भट्टाचार्य को पद्मश्री दिया गया 2025 में। इसके बाद एनी वल्पिल मणि विजयन को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केरल से आते हैं ये। 3 बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये ले चुके हैं। 1993 में, 1997 और 1999 में। इन्हें 2002 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, जो कि केरल के ये पहले व्यक्ति थे अर्जुन अवार्ड पाने वाले। युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए केरल में इन्होंने फुटबॉल अकादमी स्थापित भी की। उनके इसी योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है IM विजयन को। नेक्स्ट आते हैं जोनस मासेट्टी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। किस देश से आते हैं ये? ब्राज़ील से आते हैं।
आचार्य विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं। विश्व विद्या संगठन के संस्थापक हैं। वेदांत और भगवत गीता के शिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो जोनास मासेट्टी को आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट है श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई, एक सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्क के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। गोवा से आती हैं ये। गोवा की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। गोवा की पहली महिला वकील और पर्यटन निदेशक भी रही हैं। तो श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई को पद्मश्री दिया गया 2025 में। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को हमने डिस्कस किया। 113 तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। जो मुझे 12 ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लगी जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, उनको हमने अभी डिस्कस किया है। ज़्यादा चांसेस है कि इनसे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिले। फिर भी आप इसके अलावा अगर देखना चाहते हैं तो एक बार नज़र घुमा सकते हैं लिस्ट में, कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो आप दिमाग में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड को अच्छे से डिस्कस किया। चलिए इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आने वाली एग्जाम में आपको इसी टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया 2025 में। पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। आंसर बी बिल्कुल सही होगा। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो 44वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सी आंसर। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। बी आंसर। 2025 में पंकज उदास को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पंकज उदास गजल गायन। बी आंसर। 2025 में अरिजीत सिंह को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया अरिजीत सिंह को। हरविंदर सिंह को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? हरविंदर सिंह की बात करें तो ये स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। पहले भारतीय तीरंदाज हैं जिन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जोनास मासेट्टी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया? तो आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 2025 में 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? विनोद धाम को। विनोद धाम एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं। इंटेल के पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें पेंटियम चिप के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो विनोद धाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिहार की कोयल इन्हें कहा जाता है, बिहार राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला है चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया है पद्मश्री। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 2025 में 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। हर एक पर्सनालिटी को हमने डिटेल में डिस्कस किया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल सही करके आओगे। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स करंट अफेयर का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का स्टडी मटेरियल होता है वो आपको इसी पैकेज में देखने को मिल जाता है। ई-बुक्स आपको इसके अंदर मिल जाती है, मंथली करंट अफेयर के MCQ आपको इसमें मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDF मिल जाती है, स्पेशल करंट अफेयर, ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स की PDF मिल जाती है। करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इस पैकेज में दिया गया है। तो 99 रुपीज़ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं।
ईयरली करंट अफेयर का पैकेज है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस पैकेज को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जीएस पढ़ना चाहते हैं, आप मेरा 100 आवर जीएस का बैच ले सकते हैं, जहाँ पर मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट से हर एक जीएस के सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाया हुआ है। लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हमने कंटेंट को कवर किया है। तो अगर आप 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।